पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। मध्य प्रदेश में आग से अफरा तफरी। धार के बिल्दा गांव में 12 पटाखा दुकानों में लगी आग। एक मकान भी चपेट में आया। उधर रतलाम की प्लाईवुड फैक्ट्री में भी लगी आग। फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। मुरैना में ग्वालियर स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन। स्टिंग ऑपरेशन कर घर से पकड़ा जेंडर टेस्ट का काला धंधा। लिक्विड और पोर्टेबल मशीन जब्त, आरोपी गिरफ्तार। ग्वालियर में बच्चों के सिरप मामले में बड़ी लापरवाही। जिस सिरप से कीड़े निकले उसकी नहीं हुई जांच। शिकायत करने वाली महिला भी गायब। एजिथ्रोमाइसिन सिरप में मिले थे कीड़े। भोपाल में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में कार सवार युवक की मौत। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सियूनी हवाला लूट कांड में आरोपियों की जमानत याचिका खारिज। सभी 11 आरोपी को भेजा गया जेल। बच्चे को गोद में लेकर पहुंची एसडीओपी पूजा पांडे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। शाम के 6:30 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का, मेरा मध्य प्रदेश का। बुलेटिन की शुरुआत सियूनी से मिल रही बड़ी खबर के साथ। हवाला लूटकांड से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है। आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। सभी 11 आरोपियों को जिला सत्र न्यायालय से जेल भेज दिया गया है और इस दौरान एसडीओपी पूजा पांडे बच्चों को गोद में लेकर पहुंची हुई थी। 15 से 17 अक्टूबर तक की रिमांड में थे तमाम आरोपी और उनके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन वहां से इन्हें राहत नहीं मिली है। सभी 11 आरोपियों को जिला सत्र न्यायालय से जेल भेज दिया गया है। और बिग ब्रेकिंग अब आपको भोपाल से बता दें, रानी कमलापति स्टेशन के बाहर युवती ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। पुलिस को गालियां देती हुई नजर आई है युवती। बताया जा रहा है कि युवती नशे में धुत थी। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। देर तक महिला पुलिसकर्मी इस युवती को समझाने में जुटी रही और बताया जा रहा है कि युवती पहले भी इसी तरह 20 सड़क पर हंगामा कर चुकी है। और एक बार फिर से आप देखिए नशे में धुत होकर के किस तरह से भोपाल में इस लड़की ने सरेराह हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। वहां से जितने भी लोग निकल रहे थे उन्होंने इस नजारे को अपने मोबाइल में कैद किया और अब ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और ये पहली बार नहीं है कि जब इस महिला ने सरेराह भोपाल में इस तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा किया हो, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए किस तरह से इस युवती ने सरेराह भोपाल में हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। और अब रुक कर लेते हैं टीकमगढ़ का। और दिवाली के पहले लगातार आग लगने की कई घटनाएं मध्य प्रदेश में सामने आ रही है। इससे जुड़ी हुई 3 तस्वीरें आपके सामने रखेंगे। धार के बिल्दा गांव में पटाखा दुकानों में आग लग गई। लगभग 12 से ज्यादा दुकानों में आग लगी है। एक मकान भी आग की चपेट में आ गया। हाट बाजार में अफरा तफरी मच गई। हादसे में एक महिला और 2 पुरुष झुलस गए हैं जिनका उपचार जारी है। गंधवानी थाने के बिल्दा गांव में यह हादसा हुआ। इधर रतलाम के प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची। आग पर काबू पाया गया। इधर मंडला में भी एक घर में भीषण आग लग गई। घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। देर रात की घटना है। आग लगने का कारण अभी नहीं पता चल पाया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। घटना के समय घर में कोई भी मौजूद नहीं था। टिकरिया थाना क्षेत्र के सुखराम की घटना है। मध्य प्रदेश में भले ही अभी 27% ओबी आरक्षण कानूनी लड़ाई में फंसा हो, लेकिन इधर ओबीसी को आबादी के अनुपात में आरक्षण देने की मांग सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची है। याचिका में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में एससी एसटी को उनकी आबादी के मुताबिक आरक्षण दिया जा रहा है, लिहाजा 50% आबादी वाले ओबीसी वर्ग को भी 50% आरक्षण देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका ओबीसी वेलफेयर एडवोकेट्स एसोसिएशन ने दायर की है। याचिका में आरक्षण अधिनियम की धारा 4(2) को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि इस धारा से मध्य प्रदेश में 20% आबादी वाले एसटी वर्ग को 20% आरक्षण और करीब 16% आबादी वाले एससी वर्ग को भी 16% आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन 50% आबादी वाले ओबीसी वर्ग के साथ
भेदभाव हो रहा है। याचिका में कहा गया कि ओबीसी वर्ग से भेदभाव संविधान की मंशा का भी उल्लंघन है। फिलहाल मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार को नोटिस जारी किया है, जवाब मांगा है और 4 हफ्तों के बाद इसमें अब अगली सुनवाई होगी। कि ये धारा SC ST को प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रही है और अन्य पिछड़े वर्ग को एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, मात्र 27% रिजर्वेशन है, जबकि अन्य पिछड़े वर्ग की आबादी मध्य प्रदेश में 50% से ज्यादा है। और 4 सप्ताह के बाद इस प्रकरण की सुनवाई होगी। 4 सप्ताह के अंदर मध्य प्रदेश शासन को जवाब दाखिल करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में पूरे 9 साल बाद प्रमोशन का रास्ता खुला था, लेकिन नए पदोन्नति नियमों में आरक्षित वर्ग SC और ST को आरक्षण देने के विरोध में यह मामला भी हाईकोर्ट तक जा पहुंचा और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगा दी। और अब फिर से कोर्ट से तारीख पर तारीख मिल रही है और पदोन्नति की उम्मीद में बैठे कर्मचारी अधिकारी निराश हो रहे हैं। देखिए IBC 24 की स्पेशल रिपोर्ट। लाखों कर्मचारियों की प्रमोशन प्रक्रिया का मामला लंबे समय से अदालत में अटका हुआ है, जिसे सुलझाने की कोशिश राज्य सरकार ने फिर शुरू कर दी है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने पदोन्नति नियम 2025 को लेकर मंत्रालय में बैठक ली और सभी विभाग के प्रमुखों से कर्मचारियों के डेटा एकत्रित करने के निर्देश दिए, ताकि आगे की रूपरेखा भी तय हो सके। बैठक में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभाग अध्यक्ष मौजूद थे। दरअसल बैठक बुलाने का मकसद जबलपुर हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद हुआ है, जिसमें अदालत ने पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा था कि प्रमोशन का फैसला तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक सभी विभागों से ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिल जाती। इन रिपोर्टों के बिना DPC की अनुमति नहीं दी जाएगी। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 28 और 29 अक्टूबर तय की गई है। मंत्रालय में हुई बैठक को लेकर कर्मचारी संगठनों में सक्रियता बढ़ गई है। आरक्षित वर्ग के कर्मचारी संगठन अजाक्स और अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी संगठन सपाक्स आमने सामने हैं। शासन द्वारा जो नए 2025 के नियम बनाए गए, उसके अनुसार हमारा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का हित नहीं था। उसके हमारे क्योंकि हजारों पोस्ट का बैकलॉग उसमें चला भी गया। इसके बावजूद भी हमने सभी अधिकारी कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखते हुए, अपने हितों को दूर रखते हुए उस नियम को मान्य किया कि चलो सभी का लाभ होना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई अंतरिम राहत नहीं दी जाएगी, जो भी है फाइनल फैसला ही होगा। तो ये तो पहली बात तो ये हो गई। और दूसरे ये है कि इन्होंने जो नियम जो बनाए हैं उसमें जो प्री रिक्विजिट जो होनी चाहिए, हमारे द्वारा बार बार हमेशा जब भी मीटिंग हुई वरिष्ठ अधिकारियों से, तो हमारे द्वारा जो कहा गया वो कोई भी बात कभी मानी नहीं गई। सबसे पहली बात ये कि आपका डाटा होना चाहिए कि वास्तव में आपको जरूरत है भी आरक्षण देने की कि नहीं है। वहीं कर्मचारियों के इस प्रमोशन को लेकर राजनीतिक दलों के बीच भी सियासी बयानबाजी तेज है। मंत्रालय में चलती है इनकी, लेकिन निर्णय कुछ नहीं होता। जो कर्मचारी को लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा इनकी नीतियों की वजह से। कर्मचारियों को लगातार मिलती आई और इस दीपावली पर भी मिली है। इसी प्रकार जल्दी ही पदोन्नति में आरक्षण के माध्यम से जो खुशहाली है वो उस वर्ग में आने वाली है। हमारी सरकार कमिटेड है और लेवल ऑफ कमिटमेंट आज की जो बैठक है उससे दिखाई देता है। रहा सवाल कांग्रेस का, तो कमलनाथ जी खुद कहते थे कि कांग्रेस को तो मुंह चलाना है, भाजपा को लेकिन सरकार चलाना है। ये अंतर रहेगा। दरअसल मध्य प्रदेश में बीते 9 साल से प्रमोशन में आरक्षण का मामला अदालत में होने की वजह से बंद है। दरअसल मध्य प्रदेश में बीते 9 साल से प्रमोशन में आरक्षण का मामला अदालत में होने की वजह से प्रमोशन बंद है। पूर्व सरकारों ने नए नियम बनाने के प्रयास किए, लेकिन एक राय नहीं बनी, जिसके कारण फैसला ही नहीं हो पाया। एक बार फिर पदोन्नति में आरक्षण देने के नए नियमों को अदालत में चुनौती दी गई है और मामला अदालत में अटक गया है और फिर तारीख पर तारीख मिल रही है और कर्मचारी हर महीने बिना प्रमोशन के रिटायर हो रहे हैं। अब सबको इंतजार है कि हाईकोर्ट की अगली सुनवाई में क्या होता है। विवेक कुमार पटैया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 भोपाल। इधर मुरैना में चलती फिरती लैब पर बड़ा एक्शन हुआ है। ग्वालियर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्टिंग ऑपरेशन कर एक घर से जेंडर टेस्ट का काला धंधा पकड़ा।
जौरा रोड के प्रेमनगर में छापेमार कार्रवाई की गई। संजू शर्मा के घर से पोर्टेबल मशीन लिक्विड बरामद किया गया है। आरोपी ये मशीन पश्चिम बंगाल से मंगवाते थे। भ्रूण लिंग परीक्षण करते आरोपी संजू शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी घर घर जाकर भ्रूण लिंग परीक्षण करता था। पोर्टेबल मशीन से आरोपी अल्ट्रासाउंड करता था। तो हम सभी जानते हैं कि भ्रूण लिंग परीक्षण पूरे भारत में बैन है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए किस तरह से ये काला धंधा किया जा रहा था। बकायदा घर घर जाकर के ये लोग अल्ट्रासाउंड कराते थे। ग्वालियर में कफ सिरप को लेकर नया मामला सामने आ गया। यहां बच्चों के एंटीबायोटिक सिरप में कीड़े निकलने की शिकायत के बाद भी स्वास्थ्य विभाग ने एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन सिरप की शीशियों के सैंपल नहीं लिए, लेकिन जिस सिरप में कीड़े निकले उसकी अब तक कोई जांच नहीं हुई है। दरअसल जिला अस्पताल में दवाओं के वितरण के दौरान एंटीबायोटिक सिरप की शीशी में कीड़ों की शिकायत मुरार जिला अस्पताल के सिविल सर्जन से की गई थी, जिसके बाद ड्रग डिपार्टमेंट ने संज्ञान लिया। एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन सिरप के वितरण पर रोक लगाते हुए सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं, लेकिन जिस सिरप में ये गड़बड़ हुई थी उसके सैंपल ही नहीं लिए गए। हालांकि कलेक्टर ने इस मुद्दे को गंभीर माना है। साथ ही कहा है कि वो सिविल सर्जन से बात कर रही हैं। सिरप को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। सिविल सर्जन ने एक सैंपल के तौर पे सभी बॉटल्स को निकाल कर देखा, ट्रांसपेरेंट कप में निकाल के देखा, तो सिमिलर सस्पेंशन जो है वो बाकी बॉटल्स में नहीं दिखा। फिर भी एहतियात के स्वरूप ड्रग इंस्पेक्टर के माध्यम से वो जो बैच है बॉटल्स का, उनको सुरक्षित रखा गया है, डिस्ट्रीब्यूशन से बाहर किया गया है। और भोपाल से भी कल कुछ उसके ड्रग एनालिस्ट आए थे जो कि सैंपल लेकर के गए। श्योपुर में नगर पंचायत के सफाई कर्मी धरने पर बैठ गए। सफाई कर्मी वेतन नहीं मिलने से नाराज है। कर्मचारियों ने सड़क पर कटोरा रखकर भीख मांगी और नगर पालिका के खिलाफ नाराजगी जताई। जबलपुर के डुमना इलाके में तेंदुए की दहशत देखने को मिल रही है। तेंदुए ने स्ट्रीट डॉग का शिकार किया है। एयरपोर्ट से लगे गधेरी गांव में स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बनाया, वायरल कर दिया। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। शहर से लगे जंगलों में 20 तेंदुए का मूवमेंट है। दीपावली से पहले केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दे दी है। इसके बाद मध्य प्रदेश के कर्मचारियों ने भी मांग तेज कर दी है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि दीपावली से पहले ही लाभ दे दिया जाए ताकि कर्मचारियों के परिवार त्योहार खुशियों से मना सके। कर्मचारियों ने फेस्टिवल एडवांस की राशि भी बढ़ाने की मांग की है। उधर कर्मचारियों की मांग पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा सरकार में कर्मचारी परेशान है, तो वहीं सत्ता पक्ष ने कहा है कि ये कर्मचारी हितैषी सरकार है। नियमित कर्मचारियों की तनख्वाह 1 लाख से 20,000 होती है। वहीं संविदा, दैनिक वेतन होगी, आउटसोर्सिंग, स्थायी कर्मचारियों की तनख्वाह उसी काम की 15 से 20,000 होती है। इसमें फेस्टिवल एडवांस मध्य प्रदेश सरकार से मांग है कि त्योहार अग्रिम दिया जाए, एडवांस तनख्वाह दी जाए। कल धनतेरस है, कल से दिवाली शुरू है। आज ऑनलाइन पूरे कर्मचारियों को पेमेंट सरकार को उनकी तनख्वाह, पेंशन सब कर देना चाहिए। कर्मचारियों की सभी मांगे जो हैं वो अपने ही मुखिया, अपने ही मुख्यमंत्री से हैं और अपनी ही सरकार से है। आज कर्मचारियों के भरपूर समर्थन से, और मैं कहूँ कि एक तरफा समर्थन से हम सरकार बनाते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनकी सभी मांगों के लिए सरकार जो है वो सॉफ्ट है और उस पर विचार करेगी। और मेरा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही।